बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हरा खाएं, बच्चों को हरा ही खिलाएं, गणेश जी को भी हरा दुर्वा का भोग लगाएं और हरे का ही दान दें। फिर देखिए आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, घर में आएगी खुशहाली, बच्चे होंगे प्रतिभावान और परिवार सुख समृद्धि के साथ खुशहाल रहेगा। इसलिए बुधवार को हरा खाना और हरा दान ना भूलें। हरा खाएं, बीन्स हरा, चाहे खीरा हो, बीन्स हो, कैप्सिकम हो। आप देखिए फ्रेग्रेंस के लिए अदरक, कैरेटीन के लिए हरा खाएं, कलरफुल खाएं और अपनी जिंदगी को कलरफुल बनाएं और बुद्धि के देवता गणेश जी का आशीर्वाद लें। और हाँ, गाय को हरा खिलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गणेश जी के दिन, बुधवार के दिन अगर गाय को हरा खिलाते हैं तो जीवन में आती है हरियाली, और बच्चों को और परिवार को हरा खिलाते हैं तो आती है घर में सुख समृद्धि, हरियाली और होता है सफलता का निवास। ऊंचाइयों पर आप चढ़ते हैं, सूर्य की तरह आपका व्यक्तित्व चमकने लगता है। बुधवार के दिन अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से बुध ग्रह मजबूत होगा। जितने भी प्रोफेशन वाले हैं, बुद्धि से जुड़े, यानी पत्रकार, जज, लेखक, स्टूडेंट और प्रवक्ता, इनका संबंध बुध ग्रह से होता है। और अगर हम बुध ग्रह को मजबूत कर लेते हैं हरी सब्जियां खा करके, तो इसके साथ बुध ग्रह तो मजबूत होगा ही, लेकिन इन पत्तेदार हरी सब्जियों से, बीन्स से आप अपने आप को, खुद को भी मजबूत करेंगे। और जब दिन की बात करते हैं तो नक्षत्रों का नाता हमारे शरीर से जरूर होता है, और जब उनको हमें अनुकूलन बनाना पड़ता है अपनी जिंदगी से, हम जैसा खाएं वैसा ही दान करते हैं और वैसा ही भोग लगाते हैं। तो हमारे गणेश जी को हरी मूंग पसंद है, हरे पत्तेदार सब्जियां, वो इस दिन अगर हम गाय को खिलाते हैं तो आप सोच लीजिए इसका लाखों गुना पुण्य और बढ़ जाता है। जीवन की कितनी भी समस्याएं आ रही हो, आप बुधवार के दिन हरा गाय को खिलाएं, हरा खुद भी खाएं, और जब हरा खाएंगे तो चारों तरफ आपके समृद्धि होगी। जो कष्ट हैं जीवन से दूर हो जाते हैं। हरा तो समृद्धि का सूचक है। हरा खाने से हमारे अंदर तमाम विटामिन्स आते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, पत्तादार चीज़ें जो हम खाते हैं, और हम उसी को ईश्वर का भोग लगाकर और हम गाय को अवश्य देते हैं। गाय हमारी माँ के समान है, और जिस माँ ने हमें इस धरती पर पालन करने के लिए पालन किया है, जो हमारी पालन करता है, तो उनका नमन तो अवश्य ही है। और जब बुध ग्रह मजबूत होगा, हरा खाएंगे, हरा दान देंगे, तो फिर आपके जीवन को सफलता से भला कौन रोक सकता है। और जो बुध ग्रह को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें कष्टों से कोई बचा भी नहीं सकता। छोटी छोटी चीजें हैं। गणेश जी तो वह देवता हैं जिनका हर शुभ कार्य में सबसे नंबर 1 उनको हम नमन करते हैं। और गणेश जी को नमन करने का अर्थ है शुभ कार्यों को आमंत्रण देना। हमेशा आप सुबह उठिए, गणेश जी का नाम लीजिए। आप खाना खाने की शुरुआत करते हैं, नाश्ते की करते हैं, हरा खाइए, हरा दान दीजिए, और अपने बुध ग्रह को मजबूत करके अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, अपने नक्षत्रों को अनुकूल बना लीजिए, अपने परिवार के बच्चे, ताकि जो पढ़ते हैं उनका दिमाग उसको स्मरण रखे, उसको एग्ज़ाम के समय फटाफट याद होता चला आए। ऐसा ना हो कि हम याद करते जा रहे हैं, फिर पीछे छूट गया याद, एक सब्जेक्ट किया फिर पीछे छूट गया। वो किन लोगों के साथ होता है?
क्योंकि हम अपने बच्चों को हरा खिलाना भूल जाते हैं, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्तेदार। हम उन्हें आलस्य में जंक फूड देने लगते हैं, बर्गर देने लगते हैं, पिज़्ज़ा देने लगते हैं, मैगी खिलाने लगते हैं, या ऐसी चीज़ें मैदा से बनी हुई, मैगी का मतलब मेरा नूडल्स से है, नूडल्स जब हम खिलाते हैं तो अगर हम नूडल्स और मैदा भी खिला रहे हैं तो हम उसमें भी तो हरा दे सकते हैं। इतनी सी नूडल्स, इतनी एक मैगी में आप 250 ग्राम सब्जियां छोटी 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 काट करके और बीन्स डालिए, फिर देखिए आपके जीवन का क्या परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस से भरपूर थोड़ा सा यह भी डालिए, यानी आपकी चिर परिचित जो आपको मजबूती देती है, हड्डियों को और बालों को, त्वचा की चमक बनाती है। एक ऑनियन फ्रेग्रेंस के लिए डालिए, बच्चों के लिए डालिए। कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। हम जब हरा खाते हैं तो बैलेंस भी ज़रूर बनाते हैं, और जब हम प्रोटीन की बात करें तो भूल नहीं सकते, आप खाना ना खाएं तो भी चलेगा, ये सोयाबीन का टोफू, यानी भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम आपके अंदर चला जाएगा। और जब हम पाचन की बात करते हैं कि हम पचाएंगे कैसे, तो ये अदरक का एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा बारीक बारीक काट कर बच्चे के मुंह में आता है, उन्हें पसंद नहीं आता, तो आपको इसको मिक्सचर ग्राइंडर में डाल करके पेस्ट के रूप में जब ऑयल डालेंगे तो वो भी एनर्जी होता है, तो उसमें हींग जीरे का स्वाद करके आप यह डालेंगे। और खीरा तो सलाद में आप उनको जरूर देंगे। आपने ये कॉम्बिनेशन किया, आप गाजर की सब्जी में जो चाहते हैं कि इस ग्रीन में थोड़ा सा कलर बच्चों को बहुत पसंद आता है, जब कलरफुल चीज़ें आती है ना कई तरह की, ये तो फिर ये उनके लिए बन जाता है एक गुच्छे की तरह से। कैसे? ये जब कलरफुल चीज़ें आती हैं वो बहुत खुश होते हैं। जैसे जीवन में हमारी को जो गुलदस्ता जैसे आता है, लाखों की कीमत का गुलदस्ता, लोग लाखों के बड़े बड़े उपहार दे दें, लेकिन जैसे ही आपके सामने गुलदस्ता आता है तो आपकी बाँछें खुल जाती हैं, खिल जाती हैं, खुल जाती हैं, कमल की तरह खिल जाता है आपका मन। यानी आज मैंने इसलिए बताया है, आज बुधवार गणेश जी का दिन है। मैं अपने बच्चों का चाहती हूँ हमेशा वो सक्सेसफुल रहें, सफल रहें, जो भी सफलता प्रतियोगिता में वे बैठे नंबर 1 आए, तो वो आते हैं कैसे? क्योंकि हम उनको भरपूर विटामिन दे रहे हैं, और गणेश जी को हम प्रसन्न करके, हरा दान करके, बच्चों को हरा खिला करके ग्रहों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। इसी के साथ हम अब इनकी कटिंग कर रहे हैं। कितनी सफाई से करना होता है, कोई भी जब चीज़ें आप करते हैं ना, ये नहीं उल्टा सीधा, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एक माँ ये सब चीज़ें लेकर आती है, लेकिन उसी की कटिंग, उसकी सर्विंग, उसको बनाने का स्टीम ढंग, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जिसने ये समझ लिया कि मेरा परिवार मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी खुशियाँ परिवार से ही है, हम इनको बारीक बारीक अलग अलग शेप में ऐसे प्यार से, देखिए बंच बनाया हमने, कॉर्नर्स काटे। सबसे पहले मैं इनको धो करके लाई हूँ, ये देखिए मैं छोटे छोटे, मुझे ना किसी चॉपर की ज़रूरत पड़ती है, ये देखिए किसी भी माँ को नहीं पड़ती, क्योंकि माँ के हाथ आपको बच्चों को पालते हुए, पोसते हुए, उनको बराबर में बैठा कर, नन्हे बच्चे को भी वो गोद में लेकर के काम कर लेती हैं। क्योंकि जो हमारा जज्बा होता है ना, कहते हैं ना कि अगर ईश्वर का नमन आपको करना है जैसे, तो क्या आपको हर वक्त ये ज़रूरत पड़ती है कि पहले आप मंदिर में जाएं, आप पिकनिक पे हैं, आप गाड़ी में हैं, जैसे आपकी आँख खुलती है, आप एक बार आदत डाल के तो देखिए। बस हर वक्त हम मांगते रहें, अरे हमें मांगने से पहले अपना कर्म तो करें। हम कहें मन मन में श्री गणेश जी का स्मरण करें, जैसे ही आँख खुलती है आपकी सुबह होने वाली है, आपके सूर्य लेकर आ रहे हैं, सूर्य की एनर्जा 7 घोड़ों पर होकर के सवार, गणेश जी का स्मरण कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन मन में करिए लेटे लेटे, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपने माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माँ पार्वती, बाबा बजरंग बली जी, श्री कृष्ण, हमारे श्री राम, माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी का मन मन में नमन किया,
और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और अपने राष्ट्र और विश्व के लिए मांग लिया आशीर्वाद, तो यह दिल का पुष्प आपका हरा भरा हो जाएगा। समृद्धि के साथ आपका ये पुष्प जो है फिर से खिल उठेगा। आपका दिन बहुत अच्छा बीतता है, आपको बताएं, बहुत अच्छा दिन बीतता है जब हम काम करते करते ईश्वर का नमन करते हैं। हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। इससे क्या होता है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, मन मन में ले लीजिए, किसी की नींद डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, बच्चे ने रात भर पढ़ा है, हस्बैंड पूरी रात से ड्यूटी पर थे, तो हमें ध्यान तो सबका ही रखना होगा। जब हम सबका ध्यान रखते हैं तो आप सोच लीजिए उन्हें हमें नाश्ता भी समय पर देना है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम पूजा में लगे हुए थे, हम नहाने में लगे हुए थे। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कि मैं आप व्यूवर्स से भी बातचीत कर रही हूँ और अपनी बिटिया के लिए, परिवार के लिए साथ के साथ बना रही हूँ यह हरी भरी सब्जी। और गणेश जी तो मेरे दिल में बसते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का तो मैं अंश हूँ, सूर्य से ही तो मैं एनर्जी लेती हूँ और सूर्य के बिना तो कुछ भी नहीं। आप बताइए ये हरी भरी चीज़ें किससे होती है? हम अपनी तुलसी जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या वह हरी भरी रह सकती है अगर 4 घंटे उसको धूप ना मिले माँ तुलसी को? तो माँ तुलसी भी हमें यही सिखाती है कि देखिए सब काम करिए लेकिन अपने लिए सूरज की धूप भी ले लीजिए, चंद्रमा की शीतलता भी ले लीजिए और समय का ध्यान, टिक 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 जो घड़ी पीछे लगी हुई है, याद रखिए कि अब स्कूल जाने का समय है, अब आपके खुद के ऑफिस जाने का समय है, अब आपके किस काम का व्यूअर से बातचीत का समय है और अब आपको ओमेगा 3 खिलाने का समय है। ये सब चीज़ें बातें देखिए, तो लोग कहते हैं ना पैरों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप 25 डॉक्टरों से ओपिनियन मांगते हैं तो उस ओपिनियन में आपको क्या कहेंगे? वो कैप्सिकम वाली हरी सब्जी खाइए, ओमेगा 3 सब्जी खाइए। और आपको सबको पता होता है। मज़े की बात यह है, ऐसा नहीं है आपको पता नहीं होता कि किस चीज़ में ओमेगा 3 है, किस चीज़ में एनर्जी है, किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, किस चीज़ में हमारे लिए कैरेटिन है जो आँखों को दुरुस्त रखती है। तो हम हरा पहनते हैं, हरा खाते हैं और हम जो हमने कलरफुल बात की है हरा, और हम कलरफुल पहनते भी हैं। और जब हमारे जीवन में ये खुशियाँ आती हैं और हम फ्रेगनेंस डालना तो बिल्कुल नहीं भूलते, यानी अदरक का ये छोटा सा टुकड़ा, ये जितनी भी आपकी समस्याएं होती हैं, श्वास की, आपके दांतों की, आपके बालों की, ये छोटा सा टुकड़ा आपको क्या देता है? सब बचा देगा आपको। इतनी अच्छी सी खुशबू आपकी सब्जी में जब स्टीम करते हैं कुक होने लगेगी। तो हमारे जीवन का हर चीज़ में पूछते हैं ना बच्चे पूछते हैं हम गणेश जी को हरा क्यों देते हैं? तो आप उन्हें बता सकती हैं एज ए मदर कि हरा या हम कलरफुल जो सब्जियां खाते हैं, हमारा जीवन में उनसे एनर्जी क्या क्या हमें चाहिए। वो कहेंगे भाई ये एनर्जी क्या होती है? तो आप उन्हें प्रैक्टिकल, आज का बच्चा तो हमें ही पढ़ा देता है, वो तो गूगल से इतना भी बता देता है कि हमारा सूर्य 13 गुना बड़ा है इस धरती से। तो क्या हम इतने बड़े सूर्य से आशीर्वाद नहीं ले सकते? अगर हम 5 मिनट, जब हम गंगा का एक लोटा भरते हैं और गंगा में खड़े होकर, और घर में हैं तो घर में स्नान करने के बाद अगर हम इस बहाने से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सब जब हम करते हैं तो आपका गला, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है वो नहीं आएगा, क्योंकि आप कहीं तल्लीन हैं। काम करते हुए आपको झुंझलाहट नहीं आएगी, मैंने इतनी सब्जी काटती हूँ, कोई सहायक मिल जाता तो अच्छा था, कोई ये हो जाता तो। लेकिन एक माँ के पास दायित्व भी बहुत होते हैं। मैं उनका साथ देती हूँ कि उनको वो हर टाइम सब्जी में 3 टाइम 4 टाइम कैसे लगी रहें। तो हमें सहयोग, जैसे हमें ये सब्जी में सबका मिलन होकर ही हमारे पास एक ताकत आती है ना, तो परिवार का जो
बंधन है काम का, सहयोग का, वो जरूर ध्यान रखें। क्योंकि जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो माँ पार्वती की भी करते हैं, शिव की करते हैं और सभी भगवान के हम नमन करते हैं, तो वो हमें एकता सिखाता है। आप फिर से लौटती हूँ कि अब हमने ये सब्जियां हरी भरी सारी काट ली हैं और अब हमारा टाइम किसका है? कुकिंग। क्योंकि जैसे ही हमारे सामने बच्चे हों तो पहले तो हमें नाश्ता देखना है ना, तो हमें प्रायोरिटी का तो हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए। गणेश जी का नाम लेकर हमने यह कि हम हरे भरे गणेश जी का नाम लेते हुए उन्हें हम दुर्वा भी चढ़ाएं, हम बीन्स खुद खाएं, हरा हरा पहने, हरा खाएं, हरी सलाद खाएं, हरा सब्जी बनाएं। अरे मैं तो हरा डिब्बे में भी रखती हूँ, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा जब चारों तरफ आप एक ब्राउन और काला रख लीजिए और हरा, तो आपका मन इनको देखने का करेगा। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगी कि अब हमारा कुकिंग सुकिंग टाइम है, उसके बाद हम आपसे दूसरे पोस्ट में मिलेंगे। लेकिन अपना बुध ग्रह जरूर मजबूत कर लीजिए ताकि आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर का मिले आपको आशीर्वाद। जय श्री गणेशा, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।